Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathematical Minds and I am uploading this video after a very long time. थोड़ा सा मुझे मेरे पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज बहुत टाइम बाद मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक फॉर डिस्कशन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड्स और हमारा आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से कुछ लोन लिया, वो लोन आपको बोला गया कि आपको कुछ साल में चुकाना है, बट उसने बोला कि आप सिर्फ वही अमाउंट नहीं चुकानी, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड करके चुकानी होगी और वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पे करना है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज रवि ने बोला शाम से कि मैंने आपसे 100 रुपये उधार लेने हैं और मैं आपको उसे 2 इयर्स के बाद रिटर्न करूंगा। तो श्याम ने बोला कि मैं आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको ये 200 रुपीज मुझे 2 इयर्स में रिटर्न करने हैं। जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे आफ्टर सम टाइम। तो जो ये फर्स्ट ईयर में रवि को मनी पे करनी पड़ी, उसका 100 रुपीज का 10%, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि 10% ऑफ 100 रुपीज कितना हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, वो हुआ 10% ऑफ 100। व्हाट इज दिस 10% ऑफ 100? 10 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज ₹10। मतलब कि जब उसे फर्स्ट ईयर का मनी पे करना पड़ा तो उसे 100 रुपीज के साथ साथ ₹10 भी एक्स्ट्रा पे करने पड़े। सो ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज द एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मनी दैट इज साइन, जो ऐड हो जाती है आपके अमाउंट पे जो आपने किसी से उधार लिया है। ठीक है, तो जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है तब रवि को पे करने पड़ते हैं 100 रुपीज, तो पे करने ही पड़ते हैं, प्लस इसको हम 1 ईयर के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि उसने 1 ईयर के लिए लोन लिया। 100 रुपीज तो पे करने ही पड़ते हैं, प्लस 10 रुपीज और पे करने पड़ते हैं क्योंकि उसका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट था 10% पर एनम के हिसाब से वो हो गया 10 रुपीज। तो उसका फर्स्ट ईयर के एंड में जो टोटल अमाउंट उसने पे किया वो था 110 रुपए, 110 रुपीज। फिर रवि ने, अगर सपोज ये लोन उसके लिए 3 इयर्स के लिए होता तो सेकेंड ईयर में उसको और कितना अमाउंट पे करना पड़ता। सेकेंड ईयर में भी 10% ऑफ 100 रुपीज हम निकालते तो वो कितना हो जाता आपका ₹10। तो उसने फर्स्ट ईयर का 110 रुपीज दे दिया। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में उसको अगर दो साल का उसको अगर अमाउंट पे करना होता तो 2 साल में उसके पास उसको पे करना पड़ता ₹100 तो पे करने ही पड़ते, प्लस ₹10 प्लस ₹10। अभी ₹10 और 10 कौन से हैं? ये वाले ₹10 है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और ये वाला ₹10 है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो जब हम इन्हें ऐड किया तो ये कितना आया? ₹120। तो जब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो ये 100 रुपीज है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और ये जो 10 रुपीज हमने हर साल इसको पे किया, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमारा किससे आया? क्योंकि हमने 10% पर एनम के हिसाब से इसको चार्ज किया। जिस रेट से हम इसको चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो पैसे उसने 2 साल के एंड में भेजे या 2 साल के एंड के बाद उसने पे करे, उसे बोलते हैं हम अमाउंट। तो जब आपका प्रिंसिपल वैल्यू अनचेंज्ड रहता है
कि मतलब आपने फर्स्ट ईयर में भी 100 रुपए के हिसाब से ही आपका इंटरेस्ट लगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए पे ही लगा। सेकेंड ईयर में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए पे ही लगा। थर्ड ईयर में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए पे ही लगा। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू अनचेंज रहती है तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लिखते हैं SI और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। What is this P? P is your principal, R is your rate of interest and T is your time, कि आपने कितने साल के लिए लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ₹2000, उसने आपको बोला कि भाई मैं 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करूंगा और उसने बोला कि मैं 2 साल के लिए मैंने लोन लिया है, तो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, वो आपका कितना होगा 2000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल है, आपका आएगा ₹400। तो साल के एंड में आपको कितने पैसे पे करने हैं, तो साल के एंड में जो आपको पैसे पे करते हैं वो हम उसको बोलते हैं अमाउंट, और वो आता है कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कि हमने कितने रुपए का उधार लिया था प्लस जो उस पे इंटरेस्ट जुड़ा। तो उसने उधार कितना लिया 2000 रुपीज का, उसका इंटरेस्ट कितना बना 2 साल का 400 रुपए, तो कितना पैसा उसने 2 साल के एंड में दिया 2400। So this is the way you calculate simple interest. अब हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहते थे, सबसे मेन चीज थी कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो अनचेंज्ड था, मतलब कि जब मैंने 100 रुपए पे अगर उधार लिया है तो हर साल जो मेरा इंटरेस्ट है वो 100 रुपए पर ही चार्ज होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज कि अब अगर आपने 100 रुपए का उधार लिया, बैंक वाले ने बोला कि एट द रेट ऑफ 10% आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन एट कंपाउंड इंटरेस्ट, CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपने लोन लिया है जी 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, तो ₹100 पे 10% हमने कैलकुलेट किया, दैट इज ऑफ वी आर कैलकुलेटिंग 10% ऑफ 100, ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। सो 10% ऑफ 100 इज 10 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज गोइंग टू बी ₹10। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका अमाउंट कितना आया, दैट इज ₹100 प्लस 10, दैट इज ₹110। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फर्क पड़ता है कि जब आप सेकेंड ईयर के लिए अपना इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है वो 100 रुपए नहीं होगा, वो 110 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का अमाउंट चेंज हो चुका है। तो जब आपका प्रिंसिपल वैल्यू 110 रुपए है, एट द रेट ऑफ 10% पे आपने कैलकुलेट किया कि 1 ईयर का कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो भाई आपने 10% ऑफ 110 रुपीज निकाला, कितना आया ये 10 अपॉन 100 इंटू 110। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बना ₹11। तो सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है 11 रुपीज। तो आपका अमाउंट कितना हो गया। अब हम जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो लेंगे जो हमारा प्रिंसिपल आया है फर्स्ट ईयर का, जो हमारा अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट। आपका अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया है आपका 110 रुपए और इंटरेस्ट कितना आया 11 रुपए। तो कितने पैसे बने आपके 121 रुपीज। फर्क देखा आपने, जब आपने इंटरेस्ट आपने सेकेंड ईयर का कैलकुलेट किया था तब आपको 120 रुपए पड़ रहा था,
लेकिन यहाँ पे जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया तो आपको 121 रुपये पड़ रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हमेशा वैल्यू ज्यादा ही आती है। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज किया जाता है बैंक्स में लोन देने के लिए, क्योंकि जब साल के एंड में आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होता है तो वो वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का इजी तरीका है, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। n होता है आपका टाइम, मतलब आपने कितने साल के लिए लोन लिया। r होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगेन P आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि आपने कितने पैसों का उधार लिया। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपए पे निकाला था, तो हम सेम इसमें भी कैलकुलेट करते हैं कि हमने 2000 रुपए का उधार लिया, टाइम हमने ले लिया 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने 10% पर एनम। तो हमने पहले अमाउंट कैलकुलेट करी जी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। P है हमारा 2000, 1 प्लस आर, आर कितना है आपका 10 अपॉन 100 टू द पावर 2। तो 2000 आपने इसको सॉल्व किया, ये आपका कितना है 100 प्लस 10। आप या तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर आप 100 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आज आपका आ जाएगा 110 अपॉन 100 टू द पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है कि 110 अपॉन 10 जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कैंसिल। आपको क्या मिला 2000 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 2। तो जितना अमाउंट आपको पे करना है वो कितना है आपके पास, ₹11 इंटू 11 इंटू 2, दैट इज ₹121 इंटू 2, दैट इज कमिंग आउट टू बी into 20, sorry, this is coming out to be 2420. This is the amount that you have to pay at the end of 2 years when you are calculating it by compound interest. जब हमने सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था तब हमारा अमाउंट कितना आ रहा था 2400। अब कितना आ रहा है हमारा 2420, मतलब हमारे को 20 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया। तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 2420 माइनस 2000, दैट इज ₹4420। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।